नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 ईस्वी में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यह बात बोली थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। व्यक्तिगत रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो जो 1936 का फैज़पुर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण के गठन की बात की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? तो 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में, और ये हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये जो फैज़पुर में अधिवेशन हुआ था उसके अंदर इसकी मांग रखी गई थी दोस्तों, फैज़पुर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कुल सदस्य 389 होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य प्रस्तावित थे, लेकिन भारत विभाजन होने के कारण सदस्य कुछ कम रह गए थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो प्रस्तावित मूल संविधान में ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि आए थे, आना निश्चित हुआ था। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि आना निश्चित हुआ था, और मुख्य कमिश्नरी के जो 4 प्रांत से अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, वहाँ से एक एक आना प्रस्तावित हुआ था। तो टोटल 4 प्रतिनिधि वहाँ से प्रस्तावित हुए थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों में से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो बहुत सारे एक स्टेटमेंट भी आता है कि संविधान सभा कांग्रेस की ही सभा है। इस प्रकार कई एक मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऐसे स्टेटमेंट भी दिया था कि संविधान सभा में मैक्सिमम लोग कांग्रेस के ही हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी दोस्तों 299।
संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के 70 के अराउंड प्रतिनिधि थे। एग्जैक्ट 73 थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो 70 हम कर सकते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्धारित था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को जो प्रांतों की विधानसभा थी वहाँ से निर्वाचित किया गया था। ठीक है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत था, जिसको आजकल हम यूपी बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था, उसके सदस्य सबसे ज़्यादा थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो हैदराबाद रियासत थी वहाँ के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद वो बांग्लादेश में चला गया था, जहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र था, तो इनका दोबारा से निर्वाचन पुन्ना से हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आंसर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी, जो अस्वीकार हो गई उनकी मांग, इसलिए संविधान सभा का इन्होंने बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार व वर्गीय मताधिकार। तो दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, मतलब प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे, तो जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो उनको कहेंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड बी, कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने गए थे, मतलब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इसके अलावा भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया दोस्तों। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन इसकी स्थापना मानते हैं हम, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? संविधान सभा के सारे अधिवेशन दिल्ली के अंदर ही आयोजित हुए थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो संसद के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से, इन्होंने की थी। और सबसे वरिष्ठ नागरिक वाला हमने जो कंसेप्ट था ये फ्रांस से लिया था हमने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहली बैठक के अंदर अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राय या वेनेगल नरसिंह राव, VN राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं KM मुंशी, N गोपाला स्वामी अय्यर, H. बेग
टी कृष्णामाचारी। तो इसमें जो एच बेग थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के ये जो बाकी जो तीन है ना, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, ये जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे संविधान सभा में, तो ये तो सदस्य थे ही, एच बेग नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा ने टोटल 13 समितियां बनाई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस समिति में लगभग 7 सदस्य थे। तो इस समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये जितने भी 7 सदस्य हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। तो इसके अंदर मैं बताऊं आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। बाकी जैसे गोपालाचारी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये इसके सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अय्यर व के एम मुंशी इनके सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के साथ लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव JP कृपलानी ने किया था। आचार्य JP कृपलानी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति, देखो दोस्तों, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति, इन 3 कमेटियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो इसको जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया, इसको जुलाई 1947 में। और भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो अंगीकार किया था दोस्तों इसको 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकार कर लिया था। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो इसको ऐसे ध्यान में रखो कि 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हो ही गया था, तो तब तो हमने तिरंगा झंडा फहराया ही था, तो उससे पहले ही अंगीकार किया गया था, तो उससे पहले जुलाई में। ठीक है, जुलाई में हमने इसको अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार ये इनकी मीटिंग हुई थी
24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार ये मिले थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियां हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। किस दिन से भारतीय संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोग थे। ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत कर दिया था कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा इसका। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था, बाद में तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 का। देखते हैं पहला ऑप्शन कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनेगी। बिल्कुल सही कथन है। 1946 में प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों प्रांतीय सभाओं ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजे थे जिन्होंने संविधान सभा बनाई, जिनसे मिलकर संविधान सभा बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बी ऑप्शन है इसका, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अंदर जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी 2 थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। बिल्कुल गलत। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है देखना है अपने को। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। बिल्कुल सही है ये। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। नहीं यार, ये गलत बात है। 93 प्रतिनिधि थे, देशी राज्यों के प्रतिनिधि थे 93, उनको संविधान सभा में जगह दी गई थी। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नहीं, जनता भी अपनी राय व्यक्त करती थी, तो उनसे भी ये प्रभावित होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल समय समय पर जनता से सुझाव भी मांगे जाते थे ताकि जनता को लगे कि उनके द्वारा उनके लिए ही संविधान बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 4, तो आंसर डी हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के, बिहार से थे, तो उन्होंने अध्यक्षता की थी। और वरिष्ठ सदस्य वाला कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये मध्य प्रदेश महू जिले से थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी सदस्य नहीं थे इसके भैया। भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ है, भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, कंप्लीट रूप से संविधान लागू हो गया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ 16 आर्टिकल लागू हो गए थे, लेकिन कंप्लीट संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब
उन्होंने 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको बनाएंगे। तो उसी दिन को यादगार बनाए रखने के लिए इसका निर्णय 26 जनवरी को इसको लागू करने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल 15 थी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने संविधान सभा से संबंधित लगभग 69 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।